हाय रीडर्स, जैसा कि आपको पता है कि नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भाग पर चलेंगे और दूसरे भाग का नाम है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब जानते हैं सर्वनाम शब्द क्या है और क्यों यूज किया जाता है। सर्वनाम नाउन के बदले प्रयोग होता है वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और साथ साथ व्याकरण का नियम भी है कि बार बार आप नहीं कह सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम पटना पटना जाता है, राम बैंक की तैयारी करता है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसलिए एक बार नाउन का प्रयोग करें, उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग करें। जैसे राम एक अच्छा व्यक्ति है, वह बैंक की तैयारी करता है, वह आज पटना जाने वाला है। तो ये अच्छा लगता है कि बार बार एक ही नाम को आप रिपीट करें तो भाषा की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति होती है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। चलते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, सादगी में लिखी भी है यहाँ। और ये बता दें, विदाउट मेकिंग ट्रांसलेशन आप शुद्ध इंग्लिश बोल और लिख नहीं सकते हैं। और डिफरेंट कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं उसको सॉल्व आप नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कोई स्ट्रक्चर से आ ले या कैसे भी आ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ये कहना है। चलते हैं प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए। जैसा लिखा है कि प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, एक नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। या प्रोनाउन इज वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही, शी, दे, वी, इट, यू। यहाँ ही, शी, दे, वी और यू आदमी के लिए प्रयोग होता है और इट जो है प्लांट्स के लिए, छोटे छोटे जानवर के लिए और निर्जीव चीज के लिए प्रयोग होता है। अब चलते हैं प्रोनाउन के प्रकार को देखें और पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक एक झलक दूंगा, उसके बाद फिर गहराई से चलेंगे। सेकेंड राउंड में चलेंगे तो गहराई से चलेंगे, ठीक है। जितना हो सके मैं एक झलक देता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जितने भी 8 पार्ट्स हैं उनका, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है आदमी के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो शब्द प्रयोग हो जाते हैं उसे ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आता है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम और देम, ये आदमियों के लिए प्रयोग होता है। और इट जो है निजी चीज के लिए, प्लांट्स के लिए और कीड़े मकोड़े के लिए प्रयोग होता है। सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउन, ये संबंध को दिखाता है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, या उन लोगों का है। माइन, आवर्स, देयर्स, हर्स और योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन के बैनर तले आता है। और थर्ड आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिखाने के लिए, यह, वह, ये, वो, ऐसा, वैसा। इसका है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। सच मतलब इस प्रकार से, द सेम वही। और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, ईदर, नीदर, या तो वह जाएगा या तो मैं जाऊंगा, ना तो वह गया ना तो मैं गया, करेक्ट। तो ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकेट, ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर रहना, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर जो होता है दो आदमियों के बीच होता है, ईच अदर दो देशों के बीच होता है, ईच अदर। और वन अनदर होता है दो या दो से अधिक के बीच को दर्शाने के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। चलते हैं सिक्स्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि यदि सब्जेक्ट का जो फल जो है, जो सब्जेक्ट का जो है जो काम करता है उसका क्रेडिट सब्जेक्ट को ही जाता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें माई सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ मीन्स अपने आप, तुम, और आपके लिए योरसेल्फ है, योरसेल्फ तुम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, और देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, और हरसेल्फ और हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, दबाव डालने वाला सर्वनाम। जितने शब्द ऊपर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखे गए हैं वो शब्द यहाँ प्रयोग होता है। जब वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तब आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन दोनों एक ही है, माई सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ। और सेम शब्द इसमें भी एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में भी प्रयोग होता है। जब वाक्य बनाया जाएगा तब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो चलते इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित, तो फिक्स नहीं है। किसी ने मेरी कलम चुरा ली, क्या आपको पता है किसने चुराई? आपको पता नहीं। इंडेफिनिट, अनिश्चित है। देखिए
उसमें आता है एवरीबडी, समबडी, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, I mean, any, both, another, much, few, little. ये भी फिनिश होता है। अब तो relative pronoun जो शब्द जो वाक्यों को जोड़ता है, who, Ram, who is my friend, is a good man. Whom, the person to whom you like is a lovely person. Whose, the car, the price of which is 10 rupees is very costly. Which, the thing which you buy is not good. That the earth is round is known to all. That the earth is round is known to all. ये दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है वो relative pronoun. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव pronoun जो प्रश्न पूछने में काम आता है। Who are you? Whom do you love? Whose book do you like? Or which thing do you like? That, what is that? What is that? इस प्रकार से आप कर सकते हैं इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्लेमेटरी pronoun आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए what, how और हुर्रा और लो। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बेसिकली हैरानी का संकेत होता है। देखिएगा हैरानी का संकेत हाउ मैग्निफिसेंट द बिल्डिंग इज। देखिएगा इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन सॉरी, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए लास्ट में ये डालना पड़ता है। करेक्ट। इस एग्जांपल को देखिए, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। आप नहीं कह सकते व्हाट इज इट ए लवली फ्लावर, नहीं, व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज। नेक्स्ट, हाउ मैग्निफिसेंट द बिल्डिंग इज, और हुर्रा वी वन द मैच। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार से आप इंकरेज करते रहिए, चाहे आपकी इंकरेजमेंट की काफी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।